ज़िंदगी की लगभग सारी चीज़ें जो है पैसे के ऊपर डिपेंड हैं और पैसे से ही चल रही हैं। तो हमें पैसे के बारे में हमें सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि ये पैसा है क्या? कि ये पैसा केवल जो है कि केवल आदान-प्रदान का माध्यम ही है कि या पैसा ये उससे कुछ ज़्यादा ही ऊपर चीज़ें पहुँच चुकी हैं। तो कहीं कहीं न कहीं ये पैसा जो है कि हमारी ज़िंदगियों को इस तरीके से कंट्रोल करके रखा हुआ है, चारों तरफ से हमें जो कस के रखा हुआ है कि हर आदमी के अंदर सिर्फ़ इतना ही इतनी बस यादें या फिर ख़्याल आते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास पैसा रहे। और पैसे के पीछे का सिस्टम उसको मतलब मालूम हो या ना मालूम हो, लेकिन ये कि वो ये मालूम है उसको कि ये है कि पैसे से मैं सारी चीज़ें कर सकता हूँ। और पैसे के बारे में उसको मतलब मालूम नहीं कि ये पैसा मतलब ये किसका पैसा है, किसने इसको बनाया है और ये किस तरीके से मतलब कि टाइम के हिसाब से घटता रहता है, बढ़ता रहता है। उसी पैसे में जो है आज से कुछ साल पहले जो है चीज़ें मिलती थी, आज वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं, महँगे में मिल रही हैं। तो ये दामों का ये जो परचेसिंग पावर जो है रुपए की और जो मतलब विदेशी मुद्राएँ हो गई और हमारा जो रुपया हो गया, तो इसके बीच के जो घटता बढ़ता रहता है, ये पूरा सिस्टम ये है जो है ये बना कैसे ये? हमें तो स्कूल में ये इन सब चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं सिखाते हैं, पढ़ाते हैं कि भाई इसकी मतलब शुरुआत कहाँ से हुई, हिस्ट्री क्या है इसका। और ज़िंदगियों को मतलब लोगों की ज़िंदगियों को इस तरीके से कंट्रोल रखा है कि आदमी को एक-एक स्टेप लेने के लिए ये सोचना पड़ रहा है कि भैया जो है कि ये सारी चीज़ें हमें पैसे से ही करना है। चाहे वो उसको मतलब कहीं अगर हॉस्पिटल में जाना हो, चाहे बच्चे को कहीं लेके जाना हो, घर से कहीं निकलना हो, भाई हर जगह जब जो है उसको पैसे की ही आवश्यकता है सारे काम करने के लिए, तो उसके बारे में वो उसको उसकी समझ है ही नहीं। जब भाई उसके बारे में जब पैसे के बारे में हमें समझ है ही नहीं, तो हमें भाई उस चीज़ के को लेके गुस्सा आएगा ही आएगा। फिर वो हम अपना गुस्सा फिर जो है अपने बच्चों पे निकालेंगे, फिर जो है जो हमारे नीचे काम कर रहे होंगे उनके ऊपर निकालेंगे, ऑफ़िस में निकालेंगे, जो हमसे दबने वाले होंगे उस पे निकालेंगे, घर में निकालेंगे, माँ-बाप के ऊपर निकालेंगे, बच्चों के ऊपर निकालेंगे। उनको भी जो हमारे माँ-बाप थे, उनको भी नहीं मालूम कि ये पूरा सिस्टम क्या है। उन्हें बस ये मालूम था कि जो है कि मैं वहाँ पे जॉब करता हूँ, मुझे इतना पैसा मिलता है। वो पैसा किस वजह से मिलता है, आपने वहाँ जो काम किया उसका क्या रिज़ल्ट निकला कि आपको इतना पैसा दिया जा रहा है। उनको कुछ कुछ भी उस चीज़ के बारे में मालूम नहीं है। बस ये मालूम है कि मैं उनका दिया हुआ ये काम कर रहा हूँ, इस वजह से वो मुझे इतना पैसा दे रहे हैं। है ना? भाई यही चीज़ें तो मालूम है। लेकिन वो सब चीज़ें जो हैं वो अब जो हैं ये सब चीज़ें इतनी अच्छे तरीके से लोगों की ज़िंदगियों को कंट्रोल कर चुकी हैं। भाई हमने जो काम किया, भाई हमें जो काम दिया गया हमने वो किया, लेकिन वो उस काम का रिज़ल्ट क्या हुआ, उस काम का परिणाम क्या हुआ, वो तो जो ऊपर बैठा हुए जो लोग हैं, जो मालिक है भाई, वो जो चाह रहा है वो अपने हिसाब से अब हमारे काम का इस्तेमाल कर रहा है ना। जो काम हम कर रहे हैं वो काम जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम तो बस कर रहे हैं काम। तो पूरा सिस्टम पूरा ये व्यवस्थाएं जो ये बनी हुई हैं वो इस तरीके से बनी हुई हैं कि आदमी को ज़िंदगी से को मतलब जो है उसकी जो जड़ें हैं, उसकी जो मतलब संस्कृति है, वहाँ से हटा के उसकी ज़िंदगी को डिपेंड कर दो पैसे के ऊपर। और ज़िंदगी अगर एक बार पैसे के ऊपर डिपेंड हो गई तो फिर वहाँ से निकलना और छूटना फिर भाई इतना आसान फिर होता नहीं है। आज से पहले जो है हम लोग के जो मतलब बाप दादा बाबा लोग जो थे, तो उनके पास पैसा नहीं था, लेकिन फिर भी जो है कि उनकी ज़िंदगी हम लोग से बहुत ज़्यादा बेहतर थी। आज हम लोग को इतनी टेक्नोलॉजी, इतनी सुविधाएं सब मिलने के बाद भी हम लोग की ज़िंदगी भाई बांध दी गई है भाई। हम लोग आज़ाद नहीं है। हर तरफ से ज़िंदगी जो है कि इस और ये बांधने वाली जो मतलब कुछ लोग हैं, उन्होंने हमें जो है कि एक सपना या फिर ये विकास का मतलब एजेंडा या फिर हम लोग का जो ब्रेन वॉश करके इस तरीके से बताया जा रहा है कि आप जितना ज़्यादा मशीनों का इस्तेमाल करेंगे, आपकी ज़िंदगी उतनी आसान होगी। भाई हर काम जो है मशीन करेगा तो हमारा दिमाग क्या करेगा? फिर हमारा दिमाग फ्रस्ट्रेट होगा, गुस्सा होगा, लड़ाई करेगा, झगड़ा करेगा। फिर जो है कुछ न कुछ वो अब बहलाने के लिए खरीदता रहेगा, कल ये खरीदें, परसों वो खरीदें। तो
हमारा दिमाग को इस तरीके से मैनिपुलेट कर दिया गया है कि हमारा दिमाग कुछ ना कुछ लेता रहे, खरीदता रहे। उनकी जेब में जो है पैसे आते रहेंगे और ये लोग कौन है उसके बारे में मालूम ही नहीं है। ये पैसे का पूरा तंत्र ये क्या है कि ये जो पूरी जो ये प्राइवेट लोग चला रहे हैं कि जो है कि ये सरकार छाप रही है, ये कौन क्या कर रहा है, ये जो पार्टियां इतनी सारी हैं, ये केंद्र सरकार क्या है, ये राज्य सरकार क्या है, ये आरबीआई क्या है, ये जो ये बैंकें इतनी सारी हैं, बैंकें क्या हैं, स्टॉक मार्केट क्या है, शेयर मार्केट क्या है, उसमें कैसे भाव घटती हैं बढ़ते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में किसको क्या पता है भाई। पैसा चाहिए हर आदमी को, तो भाई पैसा तुम्हें अगर चाहिए तो पैसे के बारे में सीखना भी तो पड़ेगा कि ये चीज़ है क्या आखिर। इस चीज़ के बारे में तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं है, बस तुम्हें जो है लड़ना झगड़ना, बच्चों को नीचा दिखाना और यही सब चीज़ें तुम्हें मालूम है। तो भाई और तुम्हें डिपेंड रहना है, सरकार के ऊपर डिपेंड रहना है, बैंक के ऊपर डिपेंड रहना है, हर चीज़ के ऊपर जब तुम डिपेंड हो तो भाई तुम्हारी ज़िंदगियाँ तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। इस चीज़ को तुम समझो चाहे ना समझो, वो अलग चीज़ हो गया, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगियाँ जो है, हमारी ज़िंदगियाँ हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम बस एक पिंजड़े में बंधे हुए हैं, एक मतलब एक तोते की तरह हैं कि हमें बाहर से सारी चीज़ें दी जा रही हैं, समझ रहे हो ना। ये तुम्हारा इंटरनेट हो गया, और ये तुम्हारी जो ये मोबाइल हो गया, और तुम्हारे मोबाइल सिस्टम हो गया, ये तुम्हारा बैंक सिस्टम हो गया, ये तुम्हारे घर में जो चीज़ें सब लगी हुई हैं, बिजली के ऊपर जो सारी चीज़ें डिपेंड हो गई, ये सारी चीज़ें तुम्हारे ऊपर थोपी गई हैं कि तुम उन्हीं का इस्तेमाल करो। अपना दिमाग मतलब तुम लगाओ, अपना हाथ का इस्तेमाल ना करो, सारी चीज़ मशीनी से करो। तो भाई इस तरीके से सारी चीज़ें जो है तुम मशीने से जब करोगे तो भाई तुम्हारी ज़िंदगी में फिर तुम मतलब फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा और ये सब चीज़ें आएंगी। लेकिन जिन्होंने ये पूरा सिस्टम जो बनाया हुआ है तो वो क्या करेंगे। उन्होंने जो पूरा जो ये मतलब ये अपनी कंपनियां और ये सब चीज़ें वस्तुएं सब बना रखी हैं, मशीनें सब जो बना रखी हैं, इनका क्या होगा, कौन करेगा इस्तेमाल। इसीलिए जो है, इसीलिए तो अब ये सब पूरी व्यवस्थाएं जो उनकी दी हुई है ये चलाने के लिए, उन्होंने ये इस तरीके से हमारा पूरा सिस्टम, पूरा एजुकेशन सिस्टम और बच्चों की पढ़ाई लिखाई और हमारी मतलब नौकरी के ऊपर डिपेंडेंसी, और जो है एक जैसे हमारी जो पुरानी संस्कृति से मतलब इनको काट के रख दो, हर चीज़ जो है पैसे के ऊपर इन लोग को ला दो। तो ये सब चीज़ें जो है इस तरीके से जानबूझ के बनाई गई हैं कि आदमी फंसा रहेंगे ये सब चीज़ों में। ये सब चीज़ें एक दिन में नहीं बनी, उन्होंने ये सब चीज़ें करने के लिए पूरी पीढ़ी अपनी लगाई है। जो कि ये केवल हिंदुस्तान की ही ये बात नहीं है, बहुत से कंट्री हैं, बहुत से देश ऐसे हैं जो इन सब चीज़ों में फंस के बर्बाद हो चुके हैं। लेकिन हिंदुस्तान और चीन जो है इतने बड़े ये दो देश हैं कि इनको इतनी जल्दी बर्बाद करना इतना आसान नहीं है भाई। कई देशों की पूरी संस्कृति बदल गई भाई, समझो। तो ये इतने बड़े ये जो है कि पूरे सिस्टम ये बना के रखे हैं, ये पूरे देश की अर्थव्यवस्था को गिरा देते हैं। और उनके चक्कर में हमारे जो है कि देश के नेता लोग जो मतलब पड़े हुए हैं, और ये कौन पार्टी का नेता बनेगा ये हमें लगता है कि जो है कि हमने चुनाव करके जो है कि किसी मतलब आदमी को वहाँ पे भेजा है। भाई ये इलेक्शन सिस्टम जो है कि ये भरोसे के लायक नहीं है, भरोसे के लायक कहीं नहीं है, या फिर जो ये पूरा सिस्टम मतलब इस तरीके का बना हुआ है कि आदमी को भरमाया रहो, है कि नहीं भाई। जब हर तरीके से हमें कन्फ्यूज़न जब हमें हमारे दिमाग में भरा जा रहा है, दिया जा रहा है, भाई हम यही कहेंगे भाई जो है कि जो भाई कोई इतना कन्फ्यूज़न है तो दूर रहो इससे। तो दूर रहने का फ़ायदा ही तो जो लोग समझ रहे हैं, सत्ता में जो लोग बैठे हैं, वो हमारी जनता की जो है कि जो नासमझी का ही तो फ़ायदा उठा के अपनी रोटियां सेक रहे हैं। कोई जाति को अपने साथ जोड़ लिया, कोई जाति को ले गया, हिंदू अलग हो गए और जो दूसरे धर्म के सब अलग हो गए। हिंदुओं में भी कोई क्षत्रिय अलग चला गया, ब्राह्मण कोई अलग चला गया, शूद्र अलग चले गए। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब चीज़ें सोच समझ के लोगों के ऊपर थोप दी गई कि ये तुम्हारे ऊपर जो है कि ये समाज वालों ने तुम्हारे ऊपर अत्याचार किया, तुमको खाने के लिए नहीं दिया, तुम्हारी बहन बेटियों के साथ में ये किया। तो ये सब चीज़ें इस तरीके से दिमाग में हमारे भर के जो भटकाई जा रही हैं कि हम बटे रहें हम,
और जैसे मतलब अंग्रेज जब यहाँ पे आए तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, फूट डालो राज करो। तो ये फूट डालो राज करो, ये आज भी ये सब पूरा अच्छे तरीके से भाई चल रहा है, ये समझ रहे हो ना। ये एक आदमी की बस की बात जो है कि पूरा जो बैंकिंग वाली जो व्यवस्था है, बैंकिंग व्यवस्था के बारे में जब तक आदमी समझेगा नहीं, तब तक जो है इस तरह के पैसे के पीछे कुत्तों की तरह भागने का कोई मतलब है नहीं। ये सब चीज़ें सोची समझी ये पूरी व्यवस्था भाई बनी हुई है। जब तक व्यवस्था को नहीं आदमी समझेगा तब तक जो है वो इस तरीके से भागता रहेगा, भटकता रहेगा और पैसे के पीछे। कि पैसे का जो ये पूरा जो खेल ये रचा हुआ है, ये पैसे का खेल ये जो है कि आज से नहीं है रचा हुआ, ये बहुत सदियों से ये मतलब हिंदुस्तान को तोड़ने की साजिश चल रही थी कि किस तरीके से इस मुल्क को, इस देश को तोड़ा जाए। भाई इतने सालों तक गुलाम रहने के बाद भी ये देश मतलब टूटा नहीं। तो क्या था कि वो टूटा इसीलिए नहीं कि हमारी जो पहले की जो व्यवस्थाएं थी वो इस तरीके से बनी हुई थी कि कोई भी मतलब आए, कितने कितने आक्रमण, कितने अत्याचार हुए, लेकिन हमारी संस्कृति, हमारी कल्चर जो है बची रही। लेकिन जो है ये जो पैसे का पूरा सिस्टम जो है, इसने लोगों की ज़िंदगियों को इस तरीके से कंट्रोल करके रखा हुआ है कि भाई जो है अब जो है ज़िंदगी जीना, भाई तुम्हारी ज़िंदगी जीना ही जब इतनी आसान, इतना मुश्किल जब बना दिया जाएगा तो तुम भजन क्या करोगे, संस्कृति के बारे में तुम क्या सीखोगे, समझोगे, बच्चों को पढ़ाओगे अपने, है ना। तो ये पूरा सिस्टम जो है कि पैसे का सिस्टम के ऊपर अगर डिपेंड अगर आदमी है तो ये समझो कि ज़िंदगी उसकी बर्बाद होनी ही होनी है। और ना तुम इसके बारे में कोई क्या स्कूल में या फिर कॉलेज में या फिर जो है कोई नेता या फिर कहीं कोई सेमिनार, कोई मीटिंग होती है, भाई ये पैसे का सिस्टम ही इस तरीके का बना हुआ है। और जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं वो नहीं चाहते कि आदमी को पैसे के सिस्टम के बारे में समझ हो। भाई पैसे के सिस्टम के बारे में अब तुम्हें समझ होगी तो तुम भाई उस चीज़ के बारे में सवाल करोगे। इसीलिए तुम्हारे स्कूलों को कंट्रोल करके रखा गया है। तुम्हारी ये पुलिस व्यवस्था पूरी लगी हुई है और विदेशी कंपनियां यहाँ पे घुसी हुई हैं और इसमें काम करने वाले लोग भी तो हमारे ही देश के हैं। तो भाई जब हम यहाँ पे रह रहे हैं और सारी चीज़ें बाहर से आ रही हैं और हम उनका इस्तेमाल कर रहे हैं ब्रांड के नाम पे, तो भाई तुम्हारी देश का और तुम्हारे मतलब तुम्हारे पड़ोसी का और तुम्हारी मतलब संस्कृति का मतलब तुम्हारे पास बचेगा क्या तुम्हारा, जब सारी चीज़ें बाहर से ही तुम जब ला रहे हो, खरीद रहे हो। और पैसा, ये पैसे का सिस्टम ही तुम्हारा ये जब पूरा बाहर का दिया हुआ है और तुम्हारे यहाँ पे उत्पादन ना करने वाले लोग ना हो, तुम्हारे यहाँ खेती ना हो, तो भाई ये पैसे से तुम कर के लोगे, खरीद के लोगे तुम। और वही सबसे ज़्यादा अत्याचार आज के टाइम में भी सबसे ज़्यादा अत्याचार अगर हो रहा है तो किसानों पे ही हो रहा है। जब उसकी फसल बन के तैयार होती है मार्केट में बेचने के लिए, तब उसके रेट देखो। वही जब फसल जो पैदावार के टाइम जब उसको बीज बोना होता है तो बीज के रेट देखो। उसके बाद जो है उसमें जो फर्टिलाइज़र और वो जो खाद वगैरह डालता है उसके रेट देखो। तो अभी भी ये जो है कि किसान के ऊपर अभी भी इतना ज़्यादा अत्याचार, शोषण हो रहा है कि भाई उसके कोई ठिकाना है नहीं। और ये पूरी जो नौकरशाही व्यवस्था बनी हुई है, ये इसमें जो काम करने वाले लोग हैं उनकी सैलरी कभी 6 पे जो लागू हो जाता है, 7th पे लागू हो जाता है। फादर हमारे मतलब नौकरी पेशा आदमी ही थे, उनको भी ये पूरे सिस्टम के बारे में कुछ नहीं मालूम है। उन्हें भी बस अंधे की तरह उन्होंने 40 साल तक बिल्कुल जो है कि मतलब नौकरी करने में अपनी ज़िंदगी इस तरीके से निकाल दी कि वो उस सिस्टम के बारे में कुछ समझे ही नहीं। आज जो उनके बच्चों को इस तरह की दिक्कतें, परेशानियाँ आ रही हैं कि उनसे मतलब लड़ाई हो रही हैं, झगड़े हो रही हैं, पैसे के लिए बिल्कुल मतलब परेशान है कि भाई जो है कि ये तुम्हारे ऊपर हमने इतना पैसा लगा दिया, यहाँ खर्च कर दिया, वो खर्च कर दिया, तुमने बर्बाद कर दिया, तुमने मेरी इज्जत लुटा दी, ये कर दिया, वो कर दिया। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं दिमाग में बसा हुआ है कि ये है कि इसने मेरा इतना पैसा डुबा दिया, इसने मेरा ये नुकसान कर दिया, वो कर दिया। क्योंकि उन्हें पैसे की जो सिस्टम ये जो बना हुआ है, बैंकिंग व्यवस्थाएं जो बनी हुई हैं, उन्होंने ज़िंदगियों को इस तरीके से कंट्रोल कर दिया है कि तुम्हें कुछ पैसे का हिसाब किताब मालूम ही ना हो। हम बैठे हैं ना, मेरे पास तुम आओ, बैंक के पास तुम आओ। तो बैंकें ने आदमियों की ज़िंदगी को इस तरीके से जकड़ के रखा हुआ था। हमारे जो फादर लोग थे भाई, उनको भाई तुम जो कर्म कर रहे हो, तुम जो किसी के लिए काम कर रहे हो, उस काम का परिणाम तुम्हें मालूम ही नहीं है कि नहीं। तुम्हें जो काम दे दिया गया, तुम चाहे उससे काम करके जो है, चाहे कितनी लोग मर जाएं, चाहे हत्याएं हो जाए,
मेरी जेब में पैसा आ गया, भाई तुम भी तो भाई अगर ढंग से अगर सोचा जाए तो उनका भी तो सिस्टम इसी सिस्टम में काम किया है। भाई जिस सिस्टम में तुमने काम किया है, इतने साल तुमने निकाल दिए, और उस सिस्टम के बारे में तुम्हें मालूम ही नहीं है कि हमने जो कर्म किए, तो हमने जो जिस संस्था के लिए हमने काम किया, उस संस्था ने हमारे कर्म का रिजल्ट हमें क्या दिया? बस पैसा हमें हर महीने मिलता रहा, हमारा काम ख़त्म हो गया। तो भाई इस तरीके से हमारे माँ बाप ने अपनी ज़िंदगियों को फंसा दी है। तो अब जो उनके जो बच्चे जो है उनके जैसे नहीं बन पाए हैं, तो उन्हें अब दिक्कतें हो रही हैं। उन्हें अपने बच्चों से दिक्कत हो रही है, उन्हें अपने बच्चों की जो ईमानदारी है उससे दिक्कतें हो रही हैं कि हमारे बच्चे जो है कि हमारी नहीं सुनते। भाई जो सच है वो तो आज नहीं तो कल जो सामने आएगा ही आएगा ना। और जब सच सामने आएगा तो चाहे वो माँ बाप हो, चाहे वो कोई टीचर हो, चाहे कोई भी हो, तब जो है उनको जब ये बातें सुनने को मिलती है तब उनको लगता है कि बच्चे बिगड़ गए हैं, बच्चे हमारे सुनते नहीं हैं। तो तुमने पूरी व्यवस्था बच्चों से छुपा के रखी। तुमने जो व्यवस्थाओं के बारे में और अपनी दिक्कतें परेशानियाँ, और जो है कि तुमने बिल्कुल आँख बंद करके अंधे की तरह तुम जो है कि अपनी ज़िंदगी जीते रहे। तुम बस कमाना और खर्च करना, बच्चे पैदा कर देना, उनको स्कूल में भेज देना, हर तरफ से ये समझो कि तुमने पूरा इस तरीके से सिस्टम बना रखा है। ये स्कूल में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं और ये बच्चे इनके माँ बाप के नहीं हैं कि ना पेट्रोल डीजल हमारे कंट्रोल में है, ना गैस सिलेंडर हमारे कंट्रोल में है, ना बिजली हमारे कंट्रोल में है, ना शुद्ध खाना हमारे कंट्रोल में है, ना खुद शुद्ध पानी हमारे कंट्रोल में है। उसके बाद दवा के इलाज के खर्च जो हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। उसके बाद तो फिर हमारे कंट्रोल में है क्या मेरे भाई? सोचो तो। जब सारी चीज़ें जो है तुम्हें जो है कि पैसे के ऊपर डिपेंड करके सारी चीज़ें पैसे से ही तुम जब कर रहे हो, ख़रीद रहे हो, तो भाई तुम्हारी ज़िंदगी पे तुम्हारा ही अधिकार है कि या फिर जो है तुम्हारी ज़िंदगी पे तुम्हारा अधिकार नहीं है?